अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुर्रहमान असद। यूनिवर्सिटी टीवी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2024 जापान। जापान 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 जब हम जापान के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हकीकत ये है कि जापान टेक्नोलॉजी और तरक्की में अमेरिका जैसे मुल्क से भी 10 साल आगे है। अब हम इसके तारुफ के बारे में बात करते हैं। मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से हर साल पाकिस्तानी टीचर्स के लिए ये प्रोग्राम ऑफर करवाया जाता है। ये उन टीचर्स के लिए है जो स्कूल में और कॉलेज लेवल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो है वो टीचिंग्स का किरदार अदा करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ जापान की जानब से मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करवाया जाता है। याद रहे कि ये नॉन डिग्री ट्रेनिंग कोर्स है, ये कोई डिग्री नहीं है। अलबत्ता जो भी एप्लीकेंट इस कोर्स को पूरा करेगा, इस प्रोग्राम को पूरा करेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको जो है इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इस बात को भी मद्देनजर रखें कि फीमेल टीचर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और मेल टीचर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता शर्त यह है कि आपका जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 5 ईयर से अबव होना चाहिए। और इसके अलावा इस प्रोग्राम में किसी भी किस्म का जो है वो बैचलर लेवल का कोर्स नहीं करवाया जाता, ना ही ये मास्टर डिग्री की तरह कोई कोर्स है और ना ही ये डॉक्टर डिग्री की तरह कोई कोर्स है, बल्कि ये कोर्स जो है रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है एज लिमिट। अगर किसी भी उम्मीदवार की एज 35 या उससे कम है तो वो टीचर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो वो वाले टीचर्स जिनकी जो है ग्रेजुएशन मतलब 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है और वो किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उसमें जो है वो टीचिंग कर रहे हो। हाँ, खसूसी तौर पर यह बात मद्देनजर रखें कि यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हजरात, टीचर हजरात इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स जो है हर साल अक्टूबर में शुरू होता है। इसके साथ इंडिविजुअल एप्लीकेंट के क्राइटेरिया के हवाले से बात करते हैं। इंडिविजुअल क्राइटेरिया के लिए हर एप्लीकेंट को जो है वो इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजिकली इस बात को मद्देनजर रखना है कि उन्होंने इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में जापान में रहते हुए कम अज कम 18 मंथ 18 महीने यानी 1.5 साल का अरसा वहां पर जो है तालीम हासिल करनी है, ये कोर्स मुकम्मल करना है। पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल यानी जापान के एटमॉस्फेयर में, जापान जैसे कल्चर में, जापान जैसी सोसाइटी में, जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री में अपने जो है वो इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है वो मुकम्मल करना है और वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हों। इसके अलावा एप्लीकेंट इस बात पर भी रजामंद हो कि वो जापानीज लैंग्वेज सीखने का शौक भी रखता है और वो सीखेगा भी सही। इसकी वजह यह है कि ये जो कोर्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम है, ये बेसिकली ज्यादातर जो है वो जापानीज लैंग्वेज में ही होगा। और इस बात के लिए आप परेशान ना हो कि आपको जापानीज लैंग्वेज आती है या नहीं आती, बल्कि खुश आइन बात यह है कि जब आप इस प्रोग्राम में स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होकर जापान चले जाएंगे तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको ये कोर्स करवाया जाएगा वो यूनिवर्सिटी बेसिकली आपको जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग मुहैया करेगी। अब हम बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। बेसिकली 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपने एप्लीकेशन देते वक्त साथ अटैच करने हैं और 3 डॉक्यूमेंट्स वो हैं जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी एम्बेसी ऑफ जापान इस्लामाबाद की तरफ से या कराची की तरफ से, तो इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर करने के बाद
आपने नेक्स्ट जो है वो 3 पेपर डॉक्यूमेंट जो है आपने अपनी एप्लीकेशन में साथ अटैच करने हैं। तो अब हम 1 बाय 1 जो है इन 6 डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तफसीली तौर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर 2 पे है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपने अपने इदारे के प्रिंसिपल से जो है वो फिल आउट करवाना है। और नंबर 3 पे है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से मुराद है कि आपने मुख्तसरन एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है इंग्लिश में जिसमें कोई भी एप्लीकेंट ये शो करवाएगा कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। रीजन लिखनी है, लॉजिक्स लिखनी है कि मुझे जापान जाने का क्यों शौक है, या मैं ये स्कॉलरशिप क्यों हासिल कर रहा हूँ, या मुझे ये रिसर्च या ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम पढ़ने के बाद मुझे क्या फायदा होगा। और जब आप ये तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी अगर आपके ज्यादा करीब है तो आप इस्लामाबाद में ये तीनों जो है वो डॉक्यूमेंट जो है एनवेलप में कोरियर करके जो है इस्लामाबाद भेजेंगे। अगर आपको कराची ज्यादा करीब है तो ये तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप कराची की कौंसलेट जापान में भेजेंगे और उसके एक कॉर्नर पर, एनवेलप के एक कॉर्नर पर नेक्स्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 मेंशन करेंगे और जो है वो इस एड्रेस पर भेज देंगे। अगर आपको इस्लामाबाद करीब है तो इस्लामाबाद के लिए ये कोरियर करेंगे। अगर आपको कराची करीब है तो कराची की जो कौंसलेट है, कराची का जो कौंसलेट है उसके लिए जो है वो आप इस एनवेलप को कोरियर करेंगे। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें हम आपको तफसीलन वजाहत के साथ बताएंगे कि ये जो 6 डॉक्यूमेंट हैं ये किस तरह आपने जो है वो फिल आउट करने हैं। चलो जी, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैंने ये फॉर्म खोला हुआ है जिसमें जो है कोर्स गाइड ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये जो है तकरीबन 184 पेजेस का है। तो इसमें से जो है वो आप लोगों ने ये जो है ना नंबर 2 पेजेस पर यूनिवर्सिटीज़ नज़र आ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ यानी ये तकरीबन लिस्ट दी हुई है तकरीबन 49 यूनिवर्सिटीज़ की। ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है और ये आप इस तरह समझ लें जैसे कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एक जो है वो प्रॉस्पेक्टस है। इसको आपने कंप्लीट आउट जो है वो स्टडी करना है, क्योंकि अगर मैं इसको 184 पेजेस को जो है वो यहाँ पर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने इन 184 पेजेस को जो है वो स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपने इन 49 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि जिसमें आप अपना जो है वो ट्रेनिंग का रिसर्च जो है वो कोर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, और याद रखें आपने वो वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हो, क्योंकि आप जिस प्रोग्राम के लिए वो जा रहे हैं वो है टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ अच्छी तरह पढ़ लेनी है। उसके बाद हम जाते हैं एप्लीकेशन गाइडलाइन जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप फॉर 2024 टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट। इस फॉर्म की जो है, इस गाइडलाइन की जो है वो तकरीबन 9 पेजेस हैं और इसमें देखें क्वालिफ़िकेशन एंड कंडीशंस भी लिखी हुई हैं, नेशनैलिटी के बारे में भी बताया गया है, एज लिमिट भी तफसीली लिखा गया है, एकेडमिक करियर एंड बैकग्राउंड भी लिखा गया है और जापानीज़ लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में भी बताया गया है, हेल्थ के हवाले से भी है, अराइवल इन जापान के हवाले से भी है, वीज़ा रिक्वायरमेंट के बारे में भी इन्होंने बताया। यह आपने तफसीली पढ़ लेना है। और नॉन एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। ये भी आपने तफसील से सारे पॉइंट पढ़ लेने हैं कि इसमें आपका कहीं शुमार तो नहीं होता। और उसके बाद है रिटर्न एंड कंटिन्यू टू वर्क आफ्टर द एंड स्कॉलरशिप पीरियड, यानी एक एक चीज़ जो है वो वाज़ेह करके दी गई है। प्लेसमेंट एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एट यूनिवर्सिटीज़, ये भी हेडिंग दी गई है। आपने ये ना थारोली मुकम्मल तौर पे पढ़ लेना है। पीरियड ऑफ द स्कॉलरशिप बेनिफिट, इसमें ये बताया गया कि आपको मंथली जो है वो कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। एजुकेशन फ़ी के हवाले से, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट इन जापान, ट्रांसपोर्ट फ्राम जापान, और इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ द पेमेंट एंड द स्कॉलरशिप। एक एक चीज़ सिलेक्शन क्राइटेरिया हर चीज़ इसमें बताया गया है। और इसमें आखिर पर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं
कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ जो है वो लगाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है, प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म है, सर्टिफाइड ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट है, यानी आपने जो जो डिग्रीज़ की हैं उनकी असनाद लगानी है, उनके रिज़ल्ट कार्ड लगाने हैं, और जो आपने लास्ट डिप्लोमा की है टीचर ट्रेनिंग के हवाले से अगर किया हुआ है तो वो साथ लगाना है। इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी जिसे पाकिस्तान में सर्विस कार्ड बोलते हैं वो भी लगाना है। रिकमेंडेशन लेटर फ्राम द इमीडिएट वर्क सुपरवाइज़र एट वर्क, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है। सर्टिफिकेट ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज अगर आपने थोड़ा बहुत को कोर्स किया हुआ है तो उसका जो सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपने इसमें जो है वो लगानी है। और आखिर पर कुछ नोट्स भी दिए गए हैं, या आपने थारोली डिस्कस कर लेना है इसके A to Z। इस PDF पेपर में आपको सब कुछ बताया गया है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट 2024, और इसमें मैं ख़ुसूसी तौर पर आपको बताता चलूँ कि कहाँ पर आपने क्या चीज़ जो है वो मेंशन करनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपने पूरा फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। पहला खाना है जी नेम का, इसमें आपने सर नेम लिखना है यानी मिस्टर या मिस, और उसके बाद है गिवन नेम। गिवन नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और मिडिल नेम में आपने सेकंड नेम लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली है तो गिवन नेम में मोहम्मद लिखेंगे, मिडिल नेम में अली लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है वो जेंडर चूज़ करना है, मेल है फीमेल है। मैरिटल स्टेटस आपने टिक करना है, सिंगल है मैरिड हैं। उसके बाद नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तान लिखना है। जापानीज़ नेशनैलिटी यहाँ पर आपने नो लिखना है क्योंकि आपके पास जापान की नेशनैलिटी नहीं है। और अगर कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसके पास जापान की नेशनैलिटी है तो वो यहाँ पर लिखेगा, और उसके अलावा जो है वो ये भी लिखेगा कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जो है वो उसे जो है वो नेशनैलिटी मिली। और ये जो खाना बनाया गया है ये यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर लगानी है, और राइट यूर नेम, नाम भी लिखना है तस्वीर के ऊपर। नेशनैलिटी ऑन द बैक ऑफ द फ़ोटो, तस्वीर की बैक साइड पर आपने जो है वो अपना नाम भी लिखना है। तस्वीर का ये साइज़ भी दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर, इस हिसाब से अपनी तस्वीर खिंचवानी है। और उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ है, आपने यहाँ पर ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, डे लिखना है, और यहाँ पर ईयर्स में भी लिखना है। यानी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पर आपने लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल 29 है, 30 है, 32 है, जितना भी है। उसके बाद आपने करंट एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर सिटी, यहाँ पर कंट्री, और उसके आगे है कि अगर आप जापान में रहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है कि आप जापान में कौन से वीज़े पर जो है फ़िलहाल रह रहे हैं, वीज़ा स्टेटस आपने लिखना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इस खाने को जो है वो खाली छोड़ देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यूर करंट एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान, यानी आपने जो है वो परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट और जो है वो आर्जी एड्रेस जो सेम है तो यहाँ पर सेम अबव के खाना में आप टिक करेंगे। और उसके बाद जो है ये वाला जो खाना है एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान, तो इसमें यह है कि अगर आप अभी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में हैं यानी आउटसाइड योर होम कंट्री, तो फिर आपने यहाँ पर जो है आगे उन्होंने लिखा कि अगर आप होम कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो फिर जापान जो है इस स्कॉलरशिप में आपको जो है वो एयर टिकट सिर्फ पाकिस्तान से जापान तक का देगी। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं पाकिस्तान के अलावा उस कंट्री से जापान तक की टिकट जो है वो नहीं देगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने यस करना है क्योंकि जापान आपको टिकट नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद अगला खाना है जी नेम ऑफ़ द जापानीज़ डिप्लोमेटिक ऑफिस, यानी अगर आपको इस्लामाबाद करीब है तो यहाँ पर आपने इस्लामाबाद लिखना है, और अगर आपको कराची करीब है तो इस खाने में आपने कराची लिखना है, ठीक हो गया जी। उसके अलावा आपने यहाँ पर अपना जो है नंबर 4 खाने में अपना फ़ोन नंबर लिखना है मुकम्मल कोड के साथ, यानी 0092
और यहाँ पर आपने ईमेल लिखना है। ईमेल आपने वो वाला लिखना जो आप परमानेंटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 8 पर। तो इसमें आपने लिखना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री की है। अगर की है तो आपने यस लिख देना। और यहाँ पर जो है इस फॉर्म के साथ आपने अपने जितने तालीमी असनाद हैं, एक्सपीरियंस लेटर हैं, या कोई भी बीएड है, एमएड है, ये सारे कोर्सेज़ की डिग्रीज़ आपने, सर्टिफिकेट आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और उसके बाद ये है कि वो नंबर 9 में पूछ रहे हैं कि आप करंटली तौर पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे यस लिखना है। ठीक है। और उसके बाद जो है किसी स्कूल में भी आप पढ़ा रहे हैं, उसका सर्विस कार्ड या उस एम्प्लॉयमेंट, उसका जो है वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड, वो आपने साथ इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। नंबर 10 पे है कि आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपने यहाँ पर यस लिखना है। और नंबर 11 पे है कि इस वक्त जो है हाँ, नंबर 11 पर उन्हें कहा है कि आपने हमारे साथ इस चीज़ का वादा करना है, प्रॉमिस करना है कि जब आपका ये कोर्स, ये ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप मुकम्मल हो जाएगा 1.5 साल के अरसे के बाद, तो फिर आपने कंप्लीट प्रोग्राम करने के बाद अपने रिटर्न कंट्री में यानी होम कंट्री में आकर आपने वही जो है सर्विस दोबारा शुरू करनी है। यहाँ पर भी आपने यस लिखना है। नंबर 12 पे है कि इससे पहले आपने कोई मैक्स जापान का स्कॉलरशिप जो है वो हासिल किया है या नहीं किया, तो यहाँ पर आपने नो लिखना है। ठीक है जी। यानी अगर आपने हासिल किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर यस लिखेंगे, और अगर आपने नहीं किया हुआ ये स्कॉलरशिप हासिल, तो फिर आप यहाँ पर नो लिखेंगे। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, पूरे फॉर्म में आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अगर आपने मैक्स स्कॉलरशिप पहले हासिल किया हुआ है तो फिर ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी। मैक्स स्कॉलरशिप जो है जापान किसी भी स्टूडेंट को दूसरी दफ़ा स्कॉलरशिप जो है वो नहीं देती। ठीक है। बहरहाल अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर आप जो है वो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद आगे है जी 13 नंबर पॉइंट पर, यानी इससे पहले आपने जापानीज़ गवर्नमेंट का मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया, या मैक्स के अलावा जापानीज़ गवर्नमेंट का कोई और जो है वो आपने स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ है तो इस खाने पर भी आप नो कर देंगे। नंबर 14 पॉइंट पर है मैक्स स्कॉलरशिप के अलावा आपने कोई और इंटरनेशनल जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया या वो उसे हासिल किया, तो यहाँ पर भी आपने नो लिखना है। आगे है जी नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ यस डू यू अंडरस्टैंडिंग योर मस्ट कैंसिल, यहाँ पर आपने यस लिखना है। यानी वो फॉर्म वाले ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ तो बाकी सारे स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे, सिर्फ नेक्स्ट का ही लेंगे करंटली अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद यह है कि इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप प्लीज़ स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्पॉन्सर। इससे पहले अगर आपने कोई स्कॉलरशिप हासिल किया तो उसका आप नेम लिखेंगे, उसका स्पॉन्सर कंट्री लिखेंगे, उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे और उसका पीरियड लिखेंगे, 1 साल का, 2 साल का, जो भी है। बहरहाल आपने यहाँ पर ऊपर नो लिख दिया, यहाँ पर यस लिख दिया, तो यहाँ पर तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जी इंस्ट्रक्शन है 15 नंबर पर। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप तफसील से ख़ुद ही पढ़ लीजिएगा। और इसमें एजुकेशनल लेवल है, इसमें आपने मिडिल क्लास के, मिडिल एजुकेशन के हवाले से लिखना है कि कौन से स्कूल से की, कौन सा सूबा था, कौन सा शहर था, और डेट लिखनी है, फ्रॉम टू, और साल का नाम लिखना है, स्टेटस है, पास है, फेल है, और डिग्री obtain, उसका जो वो टोटल नंबर और हासिल करदा नंबर। ठीक है। उसके बाद आपने इस खाने में मैट्रिक का लिखना है, मैट्रिक की डिटेल लिखनी है। और उसके बाद आपने इंटर की डिटेल लिखनी है। इंटर के बाद जो है आपने ग्रेजुएशन की, यानी 4 ईयर ग्रेजुएशन की, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, सूबे का नाम लिखेंगे, शहर का नाम, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, साल का नाम लिखेंगे,
ग्रेजुएटेड लिखेंगे, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो यहाँ पर टिक करेंगे, अगर पूरी होने वाली है तो यहाँ पर, अगर दरमियान में चल रही है तो फिर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर बैचलर लेवल लिखना है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपने जो है एमफिल किया हुआ है तो फिर वो आप यहाँ पर उसकी डिटेल लिखेंगे और मास्टर लेवल वाले खाने में पुर करेंगे। और अगर आपने पीएचडी की हुई है तो फिर आप इस खाने में अपने सारा डाटा रिकॉर्ड डालेंगे और यहाँ पर डॉक्टर लेवल पे टिक करेंगे। और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग अटेंडेंट एज अक्टूबर 2024, यानी अभी तक आपने जो है वो कितने सालों की तालीम हासिल कर ली है, इस खाने में आपने लिखना है। अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन की हुई, क्योंकि ग्रेजुएशन से नीचे वाला जो टीचर है वो तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो ग्रेजुएशन का मतलब है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो आप यहाँ 16 ईयर लिखेंगे। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर जो है 18 ईयर लिखेंगे। अगर आपने जो है वो पीएचडी की हुई है तो फिर आप जो है अपनी जो है स्कूलिंग अटेंडेंस जो है यानी एजुकेशनल ईयर्स, तो वो आप लिखेंगे 18 + 3 यानी 21 ईयर ऑफ एजुकेशन, अगर आपने पीएचडी की हुई है, ठीक है। और इसमें जो है पास्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइज स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, यानी लास्ट आपकी डिग्री कौन सी थी, उसमें आपने स्पेशलाइजेशन कौन सी की, ठीक है जी। और इस 17 नंबर खाने में आप लिखेंगे कि शेयर द स्टेट द टाइटल, यानी आपका जो ये लास्ट डिग्री क्या थी, उसका सब्जेक्ट क्या था, उसके पेपर क्या थे, यानी ग्रेजुएशन थीसिस के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और अगर आपने उसको नेशनली या इंटरनेशनल उस थीसिस को पब्लिश किया है तो उसका जो है वो एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पर पब्लिश किया, डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। आगे है जी इस वक्त योर स्टेटस ऑक्यूपेशन, आपका जो है इस वक्त जो है वो ग्रेड क्या है और उस पोस्ट का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल एक है प्राइमरी टीचर, एक है एलिमेंट्री टीचर, एक है आर्ट्स टीचर, एक है साइंस टीचर, एक है जनरल टीचर, एक है साइंस टीचर, एक है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर। जो भी आपका जो है ऑक्यूपेशन स्टेटस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल की लोकेशन लिखनी है, सूबे का नाम और शहर का नाम लिखना है। और इस स्कूल में पीरियड कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं, फ्राम टू, सारी चीज़ें डिटेल से लिखनी है। और इसमें जो है प्रेजेंट टाइप ऑफ वर्क, यानी आप स्कूल में जो है वो सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं या साथ में कोई क्लरिकल काम भी कर रहे हैं, सुपरवाइजरी का या थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का काम भी कर रहे हैं, सारी आपने वर्किंग डिटेल आपने इसमें लिखनी है। और ये जो है 19 नंबर खाने में उन्होंने तफसील में बताया कि आपने 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर एक से ज़्यादा स्कूल में है तो ये देख लें उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 7 स्कूलों के खाने दिए हुए हैं। यानी अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस एक से ज़्यादा स्कूल में है तो आप इस तरह ये सारा जो है वो खाना फिल आउट कर सकते हैं। और इसमें टोटल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने टोटल लिखना है। अगर तो आपका एक ही स्कूल में सारा एक्सपीरियंस है शुरू से लेकर अब तक तो आप पहले खाना में ही लिख देंगे। अगर आपका ज़्यादा स्कूल्स में है, ज़्यादा टीचिंग इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो फिर आप उन सब एक्सपीरियंस को टोटल करके यहाँ पर आप लिखेंगे कि ड्यूरेशन इतना, ईयर्स इतने, मंथ इतने। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी 20 नंबर पॉइंट पर योर रिसर्च प्लान इन द जापान। तो जो आपने रिसर्च प्लान बनाया है जापान के लिए जाने के लिए, तो उसका टॉपिक आपने ख़ुद चूज़ करना है, ठीक है। और टीचिंग फील्ड का नाम भी चूज़ करना है, यानी आप एलिमेंट्री लेवल पर रिसर्च करेंगे, प्राइमरी लेवल पर रिसर्च करेंगे, हायर एजुकेशन पर रिसर्च करेंगे, जो भी है, ठीक है। उसका टीचिंग का फील्ड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद रिसर्च थीम आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है कि आपका कौन सा होगा। और इसमें उन्होंने कहा है कि आप ये जो उन्होंने खाना दिया हुआ है इसमें आप तफसील के साथ जो है तफसील के साथ आप अपना जो है वो मुद्दा लिख सकते हैं कि मैंने वहाँ जाकर कौन कौन सी रिसर्च करनी है। और अगर ये जगह कम पड़ जाए तो उन्होंने कहा है कि सेपरेट शीट अटैच कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट शीट अटैच करेंगे तो अटैच के खाने को टिक करना है। ठीक हो गया जी।
उसके बाद है, अगर आप जापानीज़ में लिखना चाहेंगे तो जापानीज़ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद 21 पॉइंट पर लैंग्वेज एबिलिटी। लैंग्वेज एबिलिटी उन्होंने जापानीज़ का भी दिया, इंग्लिश का भी दिया हुआ है। अगर आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये चारों चीज़ों के हवाले से आपने लिखना है कि अगर आपको एक्सीलेंस है तो नंबर 3 देंगे, अगर आपकी गुड है राइटिंग तो नंबर 2 देंगे, अगर स्पीकिंग 1 है तो फेयर है तो 1 देंगे, अगर पुअर है तो ओ देंगे। देखें, अगर आपको जो है जापानीज़ लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर आप इन सारे खानों में पुअर वाला ऑप्शन डाल देंगे। और इंग्लिश में, अब इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी के बारे में आप यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आपको अच्छे तरीके से आती है। देखें, उर्दू के बारे में आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उर्दू कोई इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हाँ अरबी है, अरबी के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन का अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, तो फिर आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और उसके स्कोर वगैरह भी लिखेंगे। अगर आपने JLPT किया हुआ तो उसका लेवल लिखेंगे, इतने हासिल किए हैं और इतने टोटल स्कोर है। इसके अलावा अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टोफल किया हुआ तो उसके स्कोर यहाँ पर लिखेंगे, अगर आर्ट्स किया हुआ तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा कोई और क्वालिफ़िकेशन आपने किया तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। तो नंबर 25 वाले खाने में ये पूछ रहे हैं कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेकर जाना चाह रहे हैं और वो भी अपने प्लान में हमें डिस्कस करें, लेकिन बात यह है कि उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ कि सारा ख़र्चा जो है वो आप ख़ुद अफोर्ड करेंगे। अगर आप ख़ुद अपने किसी रिलेटिव का जिसे आप साथ लेकर जाना चाह रहे हैं उसका ख़र्चा ख़ुद अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका नाम लिखेंगे, उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, उसकी एज क्या है और उसकी नेशनलिटी क्या है, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। और नंबर 26 पॉइंट पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यानी पाकिस्तान में अगर किसी को आपके हवाले से इमरजेंसी की रिपोर्ट करनी हो तो उसका नाम, करंट एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, उसका शोबा क्या है, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। और अगर आपने ज़िंदगी में कभी पहले जापान का विज़िट किया हुआ है तो फिर उसके बारे में यहाँ पर कब विज़िट किया, कौन से साल में, ये सारा कुछ लिखेंगे। पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या था, विज़िट वीज़ा था या बिज़नेस वीज़ा था या स्टडी वीज़ा था, वो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट विज़िट के बारे में। और ये लास्ट में जो है वो उन्होंने कहा कि आप ये नहीं, इसी सारी चीज़ें, सारी गाइडलाइन अच्छी तरह पढ़ ली हैं और आप इसके साथ इत्तेफाक करते हैं और आपने यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेशन लिख कर जो है आपका ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट हो जाएगा। तसल्ली से अच्छे तरीके से फॉर्म को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पढ़ें और फिर जो है फिल आउट करें। अब हम चलते हैं अगले फॉर्म पर। यह है जी 2024 प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप टीचर ट्रेनिंग। इसमें भी कुछ चीज़ें सेम है, नेम ऑफ अल्फ़ाबेट, सर नेम, मिस्टर और मिस जो भी है, गिवन नेम, मिडिल नेम आपने लिखना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और ईयर्स में भी मेंशन करना है। ठीक है, और इसके बाद वो बता रहे हैं नंबर 5 पॉइंट पर, यूनिवर्सिटी इन जापान टीचिंग फील्ड ऑफ द कैपेसिटी यू विश टू अटेंड। मैंने आपको जो सबसे पहले जो है फॉर्म दिया है जिसमें आपको बताया कि 49 यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं प्रॉस्पेक्टस में। आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अच्छी तरह स्टडी करें, रीड आउट करें और जो यूनिवर्सिटी आपको लगता है कि इसमें आप अपना रिसर्च करना चाह रहे हैं उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हो तो नंबर वाइज आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखने हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जो है वो अपनी स्टडी हासिल करना चाह रहा हूँ। आप यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखेंगे, एब्रीवेशन नहीं लिखेंगे और हर यूनिवर्सिटी का आगे कोड दिया हुआ है और टीचिंग फील्ड भी आपने इसमें मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आई विल स्टडी एट द यूनिवर्सिटी डेजिग्नेटेड बाय द मैक्स स्कॉलरशिप, ओके हो गया। यहाँ पर आपने टिक करना है, आई विल विदड्रा माई एप्लीकेशन टू स्टडी इन जापान, ओके, यहाँ पर भी आपने टिक का निशान करना है। इस तरह ये आपका प्रेफरेंस प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है मुकम्मल होता है। अब हम आगे चलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ 2024 पर।
इसमें भी कुछ चीज़ें सेम है। यहाँ पर आपने सर नेम, गिवन नेम, मिडिल नेम, जेंडर सेलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब आगे है जी फिजिकल एग्जामिनेशन। इस फॉर्म के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये कोई प्रोफेशनल MBBS डॉक्टर ही फिल आउट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ जो है वो टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे, यानी आपकी हाइट कितनी है, सेंटीमीटर में लिखनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, और पल्स यानी आपकी नब्ज़ रेगुलर कितनी चलती है, इरेगुलर कितनी चलती है, आई साइट आपकी ग्लासेस के साथ कितनी है, विदाउट ग्लास कितनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका वज़न कितना है केजीज़ में, ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आपने यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है वो आपने मेंशन करना है। आपकी जो है समात की क्वालिटी कैसी है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, स्पीच आपकी बोलने की, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। उसके बाद जो है फिज़िकल एक्सरे एग्जामिनेशन चेस्ट का आपने करवाना है। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर जो है वो फिल आउट करेगा। एक्सरे की जो डेट वो भी डॉक्टर फिल आउट करेगा। फिल्म नंबर जो होती है, लंग्स नॉर्मल हैं, अब नॉर्मल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डॉक्टर जो है वो फिल आउट करेगा। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि फ़िलहाल करंटली आपको कोई बीमारी है, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे, अगर है तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। पास्ट में यानी माजी में अगर आपको कोई बीमारी रही है इन बीमारियों में से, ट्यूबरक्लोसिस और कम्युनिकेबल डिजीज़, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर मेंशन जो है वो कर दें। अगर इनमें से कोई बीमारी आपको रही है तो फिर आपने उस खाने में यानी यहाँ पर टिक करना जो आपको बीमारी रही और कब आप जो है डेट ऑफ रिकवरी, कब आप उस बीमारी से जो है वो सेहतयाब हो गए, उसकी डेट भी आपने डालनी है। आगे आप 5 नंबर पे लेबॉर्ट्री टेस्ट आपने कराने हैं, यूरिनरी के, ग्लूकोज के, ESR के, GPT के, सारे प्रोटीन के, होमोग्लोबिन के, सारे टेस्ट करवा कर इसके जो है वो आंसर डॉक्टर ख़ुद लिखेगा। और यहाँ पर जो है नंबर 6 पर फिजिशियन अपने इंप्रेशन देगा अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जिस दिन ये सारा फॉर्म फिल आउट होगा डेट लिखनी है, डॉक्टर के साइन हो गए, ऑफिस के इंस्टीट्यूशन के स्टैंप या स्टैंप या होगा या साइन होगा, और जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहा है डॉक्टर वहाँ का जो है वो एड्रेस सेंड होगा। और ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो आपने टिक करना है। प्लीज़ बी श्योर चेक इधर येस और नो। इफ़ यू डू नॉट चेक येस, यानी आप यहाँ पर येस करेंगे तब जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगी। ये तो हो गया सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ आपने कैसे फिल आउट करना है। अब हम आगे चलते हैं। ये है जी जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप रिकमेंडेशन फॉर्म। ये एक सैम्पल दिया गया हुआ है, इसमें भी कुछ चीज़ें नेम सेम है और इसमें रिकमेंडर के बारे में रिकमेंडर ने अपना नाम लिखना है, उसने अपना टाइटल लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, किस इदारे में वो पढ़ा रहा है, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल और कितने अरसे से पढ़ा रहा है ये आपके बारे में लिखेगा कि एप्लीकेंट जो है वो कितने अरसे से पढ़ा रहा है, ठीक है। एप्लीकेंट कितने अरसे से पढ़ा रहा है, उसका आपके साथ ताल्लुक़ क्या है, और ये सारी चीज़ें आपका इंट्रापर्सनल स्किल, लीडरशिप स्किल, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, पर्सनल करैक्टर, ये सारी चीज़ें आपके बारे में शो करेगा। और यहाँ पर जो है वो रिकमेंडर के जो प्रिंसिपल है उसके सिग्नेचर होंगे, डेट होंगे। और नंबर 8 पॉइंट आपने खसूसी तौर पे याद रखना है कि उन्होंने कहा कि इन तीनों में से कोई एक खाना पूरा करें, तो आपने रिकमेंडेड विद रिजर्वेशन के साथ आपने जो है यहाँ पर टिक करना है, यानी मुकम्मल तौर पे इसे जो है मैं वो रिकमेंड करता हूँ। और ये एज ए सैम्पल फॉर्म दिया गया, आप इसको भी डाउनलोड करके यूज़ आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने आपको इन सारी डिटेल में जो है वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन गाइडलाइन, इसको भी मुकम्मल तौर पर स्टडी आउट करें। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म, इसे अच्छी तरह 3 दफ़ा स्टडी करें, रीड आउट करें। फिर है प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, इसे भी अच्छी तरह रीड आउट करें। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ और फिर है रिकमेंडेशन लेटर। और सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपने जो फॉर्म जो है वो जो पेज जो है वो प्रॉस्पेक्टस जिसे मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है, वो है कोर्स गाइड ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 184 पेजेस का है, यानी एज ए प्रॉस्पेक्टस है।
ठीक है। और ये हैं यूनिवर्सिटीज़, आपने हर यूनिवर्सिटी की जो है इस प्रॉस्पेक्टस में डिटेल पढ़नी है और उसमें एजुकेशन का डिपार्टमेंट है या नहीं है, और जिस ट्रेनिंग या रिसर्च के लिए, रिसर्च प्लान के लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं वो रिसर्च का फील्ड इस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है। अच्छी तरह आप को पता होगा तो फिर आपने प्लेसमेंट फॉर्म में आपने यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखने हैं। अब इन 6 डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये चीज याद रखें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ है और रिकमेंडेशन लेटर है। इन 6 के 6 पेपर्स के जो है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, इनके लिंक्स को जो है वो डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो है इन पेजेस का जो है वो प्रिंट निकलवाएं और प्रिंट निकलवाने के बाद इन्हीं पेपर्स को, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपने फिल आउट करना है। किसी और से या बाजार से कोई सादा पेपर जो है वो एप्लीकेशन में लिखकर आपने नहीं देना। रही बात सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ की, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ है ये आपने पेज जो है पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से डाउनलोड करें, प्रिंट करें और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ का जो पेपर है ये आपने किसी प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर से फिल आउट करवाना है। और जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपने अपने इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल से फिल आउट करवाना है। अब हम बात करते हैं कि जब आप कोरियर अपनी एप्लीकेशन भेज देते हैं इस्लामाबाद या कराची में, तो उसके बाद आपको एम्बेसी की तरफ से, चाहे वो इस्लामाबाद से या कराची की तरफ से, आपको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें ही सिर्फ रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट जो है रिटन टेस्ट में क्लियर होंगे, पास होंगे, उन्हें जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हमने आपको ये खुसूस तौर पर बताना है कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको टेस्ट की तैयारी भी जो है वो जरूरी है। टेस्ट के लिए हमने आपके लिए बहुत से हेल्पफुल चीजें यहाँ मुहैया की हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी, हमने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस के लिए ये सैंपल एज ए पेपर भी दिए हैं, जिसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर शीट भी है और सैंपल आंसर शीट भी मौजूद है, ताकि आप इसको जो है वो क्वेश्चन पेपर को समझें कि किस तरह के सवालात इस रिटन टेस्ट में आते हैं और उनके जवाबात क्या हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो पास्ट पेपर हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो आंसर शीट है वो आपके लिए रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब हम सेकंड लास्ट चीज पर, जो बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के, वो क्या क्या आपको मिलेंगे अगर आप इस प्रोग्राम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और जापान चले जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एयर टिकट जो है आने और जाने का पाकिस्तान से जापान तक और जापान से वापसी पाकिस्तान तक, वो आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा पूरे 18 मंथ यानी 1.5 साल का अर्सा स्टडी आपकी फ्री होगी। अकोमोडेशन यानी हॉस्टल फ्री होगा। इसमें जो आपको ट्रेनिंग्स के लिए या रिसर्च के लिए बुक्स दी जाएंगी वो भी आपके लिए फ्री होंगी। और मंथली बेसिस पर आपको जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा उस पैसों की तादाद, उस पाकिस्तानी रुपयों की तादाद जो है 2 लाख से लेकर तकरीबन 4 लाख तक के दरमियान होती है। ये जो है अमाउंट जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जापान के अंदर कितना स्कॉलरशिप देती है और कौन सी यूनिवर्सिटी डिफरेंट जो है वो स्कॉलरशिप मुहैया करती है। इसके अलावा जो आपको रिसर्च प्रोग्राम होगा उसके ऊपर जो आपकी मेहनत होगी या अमाउंट जो है इन्वेस्ट होगी वो भी आपके लिए फ्री होगी। इसके अलावा जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री में आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप वहां पर जॉब के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। इट मीन के जॉब अपॉर्चुनिटीज इन जापान। और सबसे फायदेमंद बात यह है कि अगर आपके पास जापान की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री है या कोई रिसर्च पेपर है या कोई सर्टिफिकेट है, तो आप वहां पर 2 साल से लेकर 5 साल का अरसा वहां पर अगर रहते हैं, अपने को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जॉब ढूंढ लेते हैं, इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो 2 साल से लेकर 5 साल का अरसा जो है अगर आप जापान में रहें तो आपको जापान जैसे तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्री की नेशनलिटी भी मिल सकती है।
अब जो है लास्ट और इम्पोर्टेंट बात की तरफ आते हैं, वो है कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ जापान 2024 के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है। वो है 9 फरवरी 2024। और मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, इस प्रोग्राम के मुतालिक जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, चाहे कोई वेबसाइट है, चाहे वो इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट है, चाहे कोई फोन नंबर है, सब चीजें इवन दैट के क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट तक भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दे दिए हैं। आप उसे चेक करके अच्छी तरह इस प्रोग्राम के लिए भरपूर की तैयारी के साथ जो है वो आप अप्लाई करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, और अगर आप इस प्रोग्राम में इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।